तटीय आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के आसार। तेज हवाओं के चलते केरल और लक्षद्वीप के तटों पर समुद्र में ना जाएं मछुआरे। राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और विदर्भ में भी कहीं कहीं चलेंगी गर्म हवाएं। बिहार में धान की नर्सरी की बुआई के लिए खेत तैयार करें तो ओडिशा में तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर ले किसान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 31 मई तक केरल पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह जोरदार बारिश का अनुमान। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन मूसलाधार वर्षा संभव। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी 2 दिन तेज बरसात के आसार। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने का अंदेशा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवा की गति। तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। लक्षद्वीप में भी जगह जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की संभावना और पंजाब, हरियाणा साथ ही विदर्भ के कुछ इलाकों में भी चलेंगी गर्म हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए अब नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में रविवार को कई जगह तो सोमवार को कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिन कुछ जगह बादल बरसेंगे। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार को ज्यादातर जगह बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन कई जगह पानी बरसेगा। असम और मेघालय में रविवार को कुछ जगह तो सोमवार को अधिकतर स्थानों पर बरसात संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा होगी। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग जगह पानी बरसने की उम्मीद है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को कुछ जगह बादल बरसेंगे, जबकि उत्तराखंड में रविवार को कुछ जगह तो सोमवार को कई स्थानों पर बरसात का अंदेशा है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं छींटे पड़ने की संभावना है। मध्य भारत पर नजर डालें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। विदर्भ में रविवार और सोमवार को छिटपुट जगहों पर वर्षा संभव है। पश्चिमी भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन बारिश नहीं होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बरसात की उम्मीद है। वहीं कोंकण और गोवा में अगले 2 दिन कहीं कहीं वर्षा संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में रविवार को कुछ जगह और सोमवार को कई जगह बादल बरसेंगे। तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात का अंदेशा है। तटीय कर्नाटक में अगले 2 दिन कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा संभव है। केरल में भी 2 दिन कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर बरसात होगी, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रविवार को ज्यादातर जगह तो सोमवार को कई स्थानों पर बारिश के आसार है। मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। बिहार में ज्यादातर जगह तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कुछ जगह काफी तेज बरसात भी हुई। वहीं झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्य बारिश हुई और कहीं कहीं जोरदार बरसात भी हुई।
असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बादल बरसे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कुछ जगह मूसलाधार वर्षा भी हुई। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगह बूंदाबांदी हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह वर्षा हुई। केरल के कई इलाकों में जोरदार बरसात हुई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगह झमाझम बादल बरसे। लक्षद्वीप में ज्यादातर जगह बरसात हुई। और आइए अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा आंका गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उधर तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम रहा। बिहार में ज्यादातर जगह तो झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे मापा गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी अधिकतम तापमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं-कहीं इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। उधर पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और साथ ही जानकारी देंगे आपको आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। सुनियो रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्सो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, यो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें हम देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं कि हमारे वहां के किसान अपनी फसलों को लेकर मौसम अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे बिहार और उड़ीसा के किसानों की। वहाँ के किसान कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिनका ध्यान रखें और विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्यों को आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 30 से 5 मई के बीच बिहार के कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वो खेत में नमी की स्थिति को देखते हुए अपने पशुओं के लिए हरा चारा बोने का काम करें।
ऐसे में किसान मक्का, बाजरा और लोबिया आदि की बुआई का काम करे। इन दिनों ढेंचा और सनाई भी बो सकते हैं। बिहार में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करने का काम करे और बारिश के बाद बुआई शुरू कर दे। धान की नर्सरी बोने से पहले बीज का सही से उपचार करे। बुआई के समय गोबर खाद या केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना फायदेमंद रहेगा। बैंगन और अन्य फसल में बारिश की वजह से जल भराव हो जाए तो फालतू पानी निकालने का प्रबंध करे। इतना ही नहीं, फसलों में कीटनाशक या दवाई का छिड़काव साफ मौसम में करे। वहीं बिहार के किसानों को सलाह है कि तैयार लीची और आम की तुड़ाई समय पर कर बाजार भेजे ताकि अच्छा मुनाफा लिया जा सके। साथ ही ओडिशा में भी तेज हवाओं या बारिश से होने वाले नुकसान से बचने के लिए तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई कर ले। साथ ही तैयार फसलों की कटाई भी कर ले। ओडिशा में तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। इन दिनों फसल में सफेद मक्खी और तना चूसक लगने का खतरा है। भिंडी की फसल में फल या तना भेदक लग सकता है। मिर्च की फसल में घुन व अन्य रोगों का संक्रमण होने का अंदेशा है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें और संक्रमण वाले रोग से फसल को बचाने के लिए संक्रमित पौधों को खेत से उखाड़कर नष्ट कर दें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हरी मिर्च के बारे में। जी हां, अगर आप हरी मिर्च की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में शुरुआत से ही आपको विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि अच्छी पैदावार आपको प्राप्त हो सके। क्या है विशेषज्ञों की राय हरी मिर्च से जुड़ी हुई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने जानकारी दी आपको हरी मिर्च के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम विशेष तौर से बात करेंगे गुजरात के किसानों की। तो आइए देखते हैं क्या सलाह है गुजरात के किसानों के लिए। गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करें। खेत की जुताई के बाद गोबर या अन्य ऑर्गेनिक खाद डालें। खेत में पानी भरने के बाद उसमें बीज डालें। 1 हेक्टेयर जमीन में धान की रुपाई के लिए 30 किलो बीज की बुआई होगी। धान की फसल में अधिक पानी की जरूरत होती है। बुआई और रुपाई के बाद पानी की उचित व्यवस्था करें। बुआई से पहले बीजों का उपचार बहुत जरूरी है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद धान की रुपाई की जा सकती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। सुनिए रे, एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाई हो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्स हो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। रे टूटेगी तो ना यो धरती पे नया हो, जो है रिलैक्सो। तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे गुजरात के किसानों को। विशेष तौर पर विशेषज्ञों की क्या राय है दलहनी फसलों को लेकर, आइए डालते हैं नजर। गुजरात में ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल में फली पकने पर कटाई करें। दलहनी फसलों की कटाई के बाद खरीफ की फसल बोने के लिए खेत तैयार करें। बुआई से पहले खेत को खरपतवार मुक्त कर दे। जुताई से पहले खेत में सड़े हुए गोबर की खाद डालें। ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों में 15 से 17 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना उचित रहता है। गुजरात के किसान तैयार प्याज की खुदाई कर ले। भिंडी व अन्य फसलों की कीटों से देखभाल करते रहे। बैंगन की फसल में तना व फल भेदक लगने का खतरा। जरूरत के हिसाब से फसल में उर्वरक डालें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। बढ़ते हैं आगे और अब एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में। 31 मई तक केरल पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह जोरदार बारिश का अनुमान। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 2 दिन मूसलाधार वर्षा संभव। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में भी 2 दिन तेज बरसात के आसार। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने का अंदेशा। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवा की गति। तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। लक्षद्वीप में भी जगह जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की संभावना और पंजाब, हरियाणा साथ ही विदर्भ के कुछ इलाकों में भी चलेंगी गर्म हवाएं। इसी के साथ ही आज की मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।